नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से एक ऐसे युवा नायक की कहानी पर बात करेंगे जिनका नाम शायद बहुतों ने सुना हो पर गहराई से जानते ना हो। खुदीराम बोस। हाँ, और बात सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि उम्र की है। सिर्फ 18 साल की उम्र। बिल्कुल, 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना, जरा सोचिए। आज के जमाने में तो कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब उस उम्र में कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। सही कहा। तो चलिए, आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर खुदीराम बोस के जीवन, उनके क्रांति के रास्ते पर चलने और फिर उनकी शहादत से जुड़े कुछ अहम और दिलचस्प पहलू जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, और शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी, क्या कहते हैं, अनोखी कहानी है। हाँ, मैंने भी सुना है। बताइए ना उसके बारे में। जी, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो उनकी बड़ी बहन ने ही उन्हें पाला। अच्छा। असल में उनके जन्म से पहले उनके 2 बड़े भाइयों की मौत हो गई थी, तो माँ बाप बहुत डरे हुए थे कि कहीं ये बच्चा भी ना चला जाए। ओह। तो उस डर की वजह से और उस समय के एक टोटके के तहत उन्होंने अपने ही नवजात बेटे को अपनी बेटी को बेच दिया, मतलब प्रतीकात्मक तौर पर। बेच दिया? कैसे? 3 मुट्ठी चावल के बदले, जिसे वहां खुदी कहते थे। तो उसी खुदी से नाम पड़ गया खुदीराम। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अलग किस्सा है। मतलब जिस बच्चे को बचाने के लिए ये सब किया, वो आखिर देश के लिए कुर्बान हो गया। हाँ बिल्कुल, विडंबना देखिए। तो फिर ये बच्चा खुदीराम क्रांति की राह पर कैसे आया? क्या वजह बनी? मुख्य वजह थी 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का फैसला उसने पूरे बंगाल में, खासकर युवाओं में, एक तरह की बेचैनी और गुस्सा भर दिया था। उसका असर खुदीराम पर भी पड़ा। बहुत गहरा असर पड़ा। वो तब 9वीं कक्षा में थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक क्रांतिकारी संगठन था युगांतर, उससे जुड़ गए। सत्येन बोस उसे लीड करते थे। अच्छा, युगांतर। हाँ, और छोटी सी उम्र में ही वो फिर वंदे मातरम के पर्चे बांटने लगे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो जलसे होते थे उनमें नारे लगाने लगे। मतलब पूरी तरह सक्रिय हो गए। इतनी कम उम्र में? तो क्या कभी पकड़े वगैरह नहीं गए? पकड़े गए, बिल्कुल। 1906 में 2 बार गिरफ्तार हुए, लेकिन उम्र बहुत कम थी, तो या तो चेतावनी देकर छोड़ दिया या वो भाग निकले। फिर 1907 में एक बम धमाका हुआ था नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के पास, उसमें भी उनका नाम आया। मतलब काफी कम उम्र से ही वो अंग्रेजों की नजर में आ गए थे। हाँ, और उस जमाने में वंदे मातरम जैसे अखबार भी बहुत थे, जो विदेशी सामान का बहिष्कार और क्रांति की बातें खुलकर छापते थे। उनसे भी प्रेरणा मिलती थी। और यहीं से फिर वो मुजफ्फरपुर वाली घटना की तरफ बात जाती है ना? किंग्सफोर्ड वाला मामला। बिल्कुल। डगलस किंग्सफोर्ड कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और क्रांतिकारियों को बहुत सख्त सजा देने, उन पर जुल्म करने के लिए बदनाम था। तो युगांतर ने फैसला किया कि इसे सबक सिखाना है। किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर तब मुजफ्फरपुर हो गया था, तो योजना बनी कि उसे वहीं खत्म किया जाए। और इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल छाकी को चुना गया। हाँ, इन 2 नौजवानों को। ये दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे, वहां एक धर्मशाला में रुके और कई दिन तक किंग्सफोर्ड की हर गतिविधि पर नजर रखी। उसकी बग्गी कौन सी है, कब आता है, कब जाता है, पूरी रेकी की, मतलब पूरी तरह से। और फिर 30 अप्रैल 1908 की शाम को जब किंग्सफोर्ड क्लब से वापस लौट रहा था, तो उसकी बग्गी जैसी दिखने वाली एक गाड़ी पर इन्होंने बम फेंक दिया। लेकिन वो किंग्सफोर्ड की बग्गी नहीं थी। नहीं, दुर्भाग्य से वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उसमें एक वकील थे, मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी थीं, और बम हमले में उन दोनों महिलाओं की मौत हो गई। ओह, मतलब निशाना चूक गया और निर्दोष लोग मारे गए। हाँ, खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी तो ये सोचकर भागे कि काम हो गया, किंग्सफोर्ड मारा गया, पर असलियत कुछ और थी। फिर क्या हुआ? पकड़े कैसे गए ये लोग? दोनों अलग अलग भागे। प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने घेर लिया, तो पकड़े जाने से पहले उन्होंने खुद को गोली मार ली। वो वहीं शहीद हो गए। और खुदीराम बोस? खुदीराम लगभग 25 मील पैदल भागे। वो पूसा रोड स्टेशन पहुंचे, थके हुए थे। वहां कुछ लोगों को उन पर शक हुआ। अच्छा। और उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों को खबर दे दी और खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। फिर तो मुकदमा चला होगा उन पर। हाँ, हत्या का मुकदमा चला। उन्होंने कोर्ट में साहस दिखाया, किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की बात कबूल की, लेकिन जो निर्दोष औरतें मारी गईं उस पर अफसोस भी जताया। और सजा? मुकदमा बहुत जल्दी निपटाया गया, सिर्फ 5 दिन में सुनवाई पूरी, और 13 जून 1908 को फांसी की सजा सुना दी गई। सिर्फ 18 साल कुछ महीने की उम्र। सिर्फ 18 साल।
वो किस्सा भी तो है कि सजा सुनकर वो मुस्कुराए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उनकी निडरता का प्रतीक है। जब जज ने फांसी सुनाई तो खुदीराम मुस्कुरा दिए। जज को भी हैरानी हुई। उसने पूछा कि क्या तुम्हें सजा समझ आई? तो खुदीराम ने कहा, हाँ समझ गया, और अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपको बम बनाना भी सिखा सकता हूँ। अविश्वसनीय, क्या जवाब था, रोंगटे खड़े हो जाते सुन के। बिल्कुल। और फिर 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। कहते हैं एकदम निडर होकर, शेर के बच्चे की तरह वो फांसी के तख्ते तक गए। उनकी शहादत का असर क्या हुआ? जबरदस्त असर हुआ। बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद हो गए। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि बंगाल के जुलाहों ने खास धोतियां बनानी शुरू कर दी जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। नौजवानों में वो बहुत चली। वाह, और तिलक जी का भी जिक्र आता है। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में खुदीराम के समर्थन में और क्रांतिकारी विचारों के पक्ष में बहुत जोरदार लेख लिखे। हाँ। अंग्रेज सरकार इससे भड़क गई। अच्छा। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया और 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। और दिलचस्प बात यह कि तिलक का केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या बात है, मतलब एक 18 साल के लड़के की शहादत ने पूरे देश में कैसी हलचल पैदा कर दी थी। हाँ, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। लेकिन आज के समय में देखें तो क्या हम खुदीराम बोस को उतना याद करते हैं जितना शायद करना चाहिए? ये एक अहम सवाल है। हम अक्सर देखते हैं, मतलब टी शर्ट्स पर या बातों में चे गुवेरा जैसे विदेशी क्रांतिकारियों का जिक्र ज्यादा होता है, पर खुदीराम बोस जैसे अपने ही हीरो जो इतनी कम उम्र में शहीद हुए, शायद कहीं पीछे छूट जाते हैं। हाँ, शायद उतनी चर्चा नहीं होती। तो आखिर में यही सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं कि हमें अपने इतिहास के इन नायकों, उनकी कुर्बानियों को क्यों और कैसे याद रखना चाहिए? क्या वजह है कि हम अपने ही देश के इतने बड़ी बलिदानियों को कभी-कभी भूलने लगते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।